नीचे में बैठा है। राजा द्रुपद कहते सुन लीजिए, एक बार और सुन लिए। मछली घूम रही है, उसकी छाया तेल में पड़ती है। जो कोई देखेंगे नीचे, अरे बाण मारेंगे ऊपर मछली की बाईं आंख की मनी में, दाहिनी आंख में नहीं, बाईं आंख में, और बीच में डिम्मा जिसको कहा जाए, उसी से मैं अपनी बेटी द्रौपदी की शादी करूंगा। एक एक करके सब आए थे, जैसे सीता जी के स्वयंवर में हुआ था। नाम लिया गया, अब दुर्योधन का नाम लिया गया कि हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र महाराज के पुत्र दुर्योधन पधार रहे हैं। पांचों भाई नीचा में बैठा है, एक दूसरे को इशारा मारता है कि भैया यही बेमनमा जो बच्चा में आग लगा के मारना चाह नहीं, इसलिए उसको पहचाना, उसका नाम लिया गया। और पांचों भाई का नाम नहीं लिया गया तो दुर्योधन कैसे पहचानेगा? बच्चे में एक दूसरे से अलग हुआ था। बच्चा को देखेगा, एकाएक जवान हो जाएगा तो नहीं पहचानिएगा। बाबूजी, दुर्योधन गया, मारा बाण, मिस कॉल हो गया, रिंग होबे नहीं किया। अब देखिए, राजा द्रुपद कहा कि मैं समझ गया कि कोई मां का लाल नहीं है जो मछली की आंख में बाण मार के हमारी बेटी से शादी कर सके। इधर नीचे जमीन पर जो बैठा था, धर्मराज के बाद भीम, अब भीम के बाद अर्जुन, तो मझला भाई भीम हुआ, संजला भाई अर्जुन। मझला भाई कहा संजला भाई से देखता क्या है, जाओ ना। संजला भाई अर्जुन कहा कि भैया हर समय आप जबरदस्ती करते हैं। भीम करी जबरदस्ती की क्या बात? कहा भैया हमको कोनो निमंत्रण मिला है। अर्जुन कहा, बड़का भाई से, मझला भाई से, संजला भाई कहा कि हम लोग तो वैसे आए हैं, भीख मांगने जा रहे थे, मेला देखे तो बैठ गए। भीम कह रहे ताना कौन सा है मर्दाना, जाओ। इतनी बात कहा, अर्जुन चल दिया, भीम पीठ ठोक दिया। अर्जुन गया, अब जितने भी योद्धा हैं, पहलवान हैं, ठहाका मार के हंस दिया। कह देखो देखो यह है बाबाजी, और आया है निशानेबाजी करना है बाबाजी, करना चाहता है निशेबाजी, निशानेबाजी, निशेबाजी नहीं, निशानेबाजी। अच्छा, बाबूजी अर्जुन धनुष पर बाण चलाया, चढ़ाया, चला दिया है। भगवान को हृदय में बसा के बाण चला है। भगवान की कृपा। देखिए मछली की आंख में बाण लगी है, बाईं आंख में बाण जाके लग गई। सब कोई स्तब्ध रह गए, सब कोई स्तब्ध रह गए कि बाबाजी तो बड़ा निशानेबाज है। राजा द्रुपद कहते सुनिए, मैं प्रतिज्ञा किया था कि मछली की आंख में जो बाण मारेगा उसी से बेटी की शादी करेंगे। आपने तो ये काम कर दिखाया, लेकिन अपना परिचय दीजिए। अब तो फेरा वाली बात है, मामला फंस रहा है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? जिसके चलते पांचों भाई, अब भीम रसगुल्ला नहीं खाया था कि दियाद को पता नहीं चले कि दियाद जीवित है। वो दियाद बैठा हुआ है, कौन? बेमनमा, जो घर में आग लगाया था, दुर्योधन। दुर्योधन बैठा है। अर्जुन सोचा कि नाम बताएंगे गतिया बुझ जाएगा कि हमरे गतिया है,
फिर मारने के फिर में लग जाएगा। देखा भीम के तरफ, कहा बोले। भीम कहा बोलने दो, अब तो गधों से फरियाद। अब बच्चा थोड़े हैं नहीं, लेकिन बड़का भाई ऐसे कहा कि स्विच ऑफ ही रखना है। तो पहले लोग बड़े भाई को बाप समझते, नहीं बोला। कहा सुनिए, आप प्रतिज्ञा किए थे ना कि मछली की आंख में जो बाण मारेगा उसी से बेटी की शादी करेंगे। ये तो नहीं बोले थे कि खानदान बताना पड़ेगा। सीधा सीधी जान लीजिए कि हम भिखमंगा हैं, बाहर इस समय। कहा कि मेरे पास माँ है, भीख मांग के ले जाता हूँ, माँ को खिलाता हूँ, खुद भी खाता हूँ। एक धूर भी डीह नहीं है। दियाद बेईमानी किए हुए है नहीं, एक को धूर्त नहीं ना। कहा कि यही मेरी कहानी है, आप अपनी बेटी को जाने दीजिएगा तो जाने दीजिए, नहीं तो मैं चलता हूं। राजा द्रुपद कहा कि नहीं, हमारी बेटी आपके साथ जाएगी। बेटी आओ, माला लेके आई। लेकिन अर्जुन कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा बगैर मां से पूछे। तनी बाबा हल्का ने डोल तो हल्का ने अपनों ने तनी भेजियो हल्का ने, तब आप एने होइयो। हाँ, उस साउंड का आवाज रुके छे, दिक्कत हो जाए। हाँ ठीक। देखिए बाबूजी, उधर जो है अर्जुन कहा कि बगैर मां से पूछे हम विवाह नहीं करेंगे। राजा द्रुपद कहा कि आपकी मां कहां है? कवच यहां से कुछ दूरी पर दूसरे के घर में 10 सिपाही को दिया है। कहा बेटी जाकर देखो कहां है सास, होने वाली सास। आगे आगे पहुंचो भाई, अब तो राजा का जमाई बनने जा रहा। नहीं, पांचों भाई पीछे पीछे द्रौपदी, उसके पीछे पीछे 10-20 सिपाही। अर्जुन गया, मां बाहर निकल, देख क्या लाया हूं। मां को क्या पता कि बिना गोसाई जगाए ही ब्याह करने को तैयार। मां बोली बेटा जो भी लाए हो पांचों भाई मिलकर के बांट लो। मां सोची कि भीख मांग के लाया होगा, नहीं कोई अच्छी वस्तु लाया होगा। मां को क्या पता कि लड़की लाया, बगैर देखले बोल दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई मिलके बांट लो। अर्जुन कहा मां जुल्म हो गया। मां बोली क्या हुआ? कहा ये बांटने वाली वस्तु नहीं है, ये लड़की है। क्या लड़की है? तब तो मां कहीं चौपट हो गया। लेकिन पहले मां जो बोल देती थी वो ब्रह्मा की लकीर होती थी। नहीं आजकल बोला नहीं, मैं कहलक बेटा रे फलना जगह शादी नहीं करी, खानदान बढ़िया नहीं है। बेटा कहलक चुप, तोरा बुझे लाबे छो। एक दिन के रही तब ककरा बुझे लाबे न पेशाब करे के ढंग, न शीतलहरी में केना सुतबे से ढंग। नहीं वह माँ जब शीतलहरी आवे न अपना बेटा के झाँप पोत दे बढ़िया से, आ पेशाब कर दे बेटा तो जने भींगल बिछावन रहे उन्हें उन्हें बेटा के नहीं सुतबे, अपने सुते। आ जने सुखल बिछौन रहे तने बेटा के सुतबे। तखन पेंट पिन्हे के लुरि नहीं, आ जब जींस पेंट पिन्हऽ लगे छे तब माइक कहलक तोरा बुझे लावे छे। लेकिन याद कर लीजिए भाइयों, कि चाहे लाख कमाई धन दौलत, चाहे बंगला कोठी बनाई, माँ बाप ही न खुश हैं तेरे,
बेकार ये सारी कमाई है, वो लाख नहीं वो खाक है सब, वो लाख नहीं वो खाक है सब, इस राज को मत भूल। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। एक बार जयकार हो जाए, बोलिए अपने अपने माता पिता जय हो। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। कोई भी माँ का लाल नहीं है जो अपनी माँ और अपने बाप के कर्जा को उतार दे। आहा, क्या क्या करके माँ और बाप पालते नहीं। वर्षा हो रही है और बेटा परेशान है, नहीं वर्षा में निकलने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वो माँ उस वर्षा में भी किसी तरह अपना बेटा को लेकर भागती है डॉक्टर साहब के पास, नहीं कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है। बाबूजी दौड़ते हैं, देखिए तो माँ बोल दिया कि पांचों भाई मिलके बांट लो। उसी दिन से पांचों भाई की पत्नी द्रौपदी बनी। अब राजा द्रुपद को पता चल गया कि ये तो पांचों महात्मा जी नहीं है, ये तो राजकुमार है, इसको तो गतिया भिखमंगा बना दिया। पांचों भाई को बुलाया, पांचों भाई कि माँ कुंती को बुलाया। अब तो माँ कुंती समधीन हो गई। समधीन से कहते हैं बुला के अपने राज दरबार में, कमी थोड़े है, सबको सुंदर सुंदर मकान में रहने के लिए दिया। अब भीख मांगने की जरूरत नहीं। कहते सुनिए, आपका आधा हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? माँ कुंती बोली चाहिए। राजा द्रुपद कहा कि मैं खबर भेजता हूं दादा भीष्म के पास, कहता हूं कि आधा हिस्सा दीजिए पांचों भाई का। अगर वो आधा हिस्सा नहीं देंगे तो हम महाभारत करेंगे, झगड़ा करेंगे। लेकिन मां कुंती हाथ जोड़ लिया, कहा हमको हिस्सा नहीं चाहिए, बस ये हमारा पांचों बेटा है, यही जमीन है, यही खजाना है, यही सोना है, यही चांदी है। हम लड़ेंगे और लड़ाई में खून खतरा हो गया, अगर हमारा एक भी बेटा मारा गया तो जमीन फीकी लगेगी, सोना फीका लगेगा। देखिए माई को नहीं क्या दर्द है, कहती लड़ाई हमको नहीं चाहिए। राजा द्रुपद कहते आपका बेटा नहीं जाएगा लड़ाई में, मेरा बेटा जाएगा। आपका बेटा नहीं जाएगा, हम जाएंगे। दूत भेजते हैं, एक दूत को बुलाया, कहा जाओ हेड ऑफिस से मिलना, हेड क्वार्टर कौन है? दादा भीष्म। और कह देना कि आपका पांचों बच्चा जीवित है, आपके खानदान का बच्चा। दूत गया,
दादा भीष्म के नजदीक मिलने गया। दादा भीष्म कहा क्या बात? कहा दादा धर्मराज को पहचानते हैं? धर्मराज भीम अर्जुन नकुल सहदेव। दादा रोने लगे, कहे वो मेरा बच्चा था, एक दिन उसके घर में आग लग गई, मर गया। वो पांडु का बेटा था, धृतराष्ट्र का बेटा 100, इसका वंश चलेगा। पांडु तो मर गया, उसका बेटा भी मर गया जल करके, उसका वंश नहीं चलेगा। उसकी याद आती है तो लगता है कलेजे में कोई तीर मार दिया। वो दूत कहा कि पांचों भाई जीवित है क्या? जीवित है? ए दूत, अरे छाती लिया है लगा, अगर वो पांचों भाई जीवित है तो जीवन में हमको आज तक जो खुशियां नहीं मिली वो खुशियां मिलेगी। बोलो कहाँ है वो मेरा बच्चा, कहाँ है? वो दूत कहा कि राजा द्रुपद के यहाँ, राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी से शादी किया है, हमको भेजे हैं कि आधा हिस्सा दिलवा दीजिए आप। तब तो दादा भीष्म जो उसी वक्त चल दिए। और दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र महाराज से बोले, धृतराष्ट्र तू क्या सोचा कि पांचों भाई मर गया? ओह, पांचों भाई जिंदा है, उसका आधा हिस्सा दे दो, दे दो हिस्सा। धृतराष्ट्र महाराज बोले तो हम देने को तैयार हैं। वो पांचों मेरा भतीजा है, बुलाइए। पांचों भाई को बुलाया गया और दादा भीष्म के कहने पर, याद रखिएगा आगे काम देगा, नहीं इन्हीं के कहने पर बंटवारा हुआ। और जब बंटवारा हुआ तो पांचों भाई के हिस्सा में पड़ा इंद्रप्रस्थ, और दुर्योधन के हिस्सा में पड़ा हस्तिनापुर। और एक बात बहुत जानकार बैठे हैं, जानते होंगे आप लोग कि दादा भीष्म दुर्योधन की पार्टी में थे, नहीं? जबकि जानते थे कि बेईमान है, लेकिन मजबूरी थी दादा के पास कि जब बंटवारा हुआ तो हस्तिनापुर पड़ गया। हस्तिनापुर का राज, नहीं आप लोग भी बांटते हैं तो कोई भाई का हिस्सा राही में और कोई भाई का हिस्सा लेवड़ी में, लेवड़ी में पड़ जाता है, नहीं बाबूजी? उसी तरह दादा भीष्म अपनी मां को वचन दिए थे कि हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। अगर बंटवारा में हस्तिनापुर पांचों भाई के हिस्सा में पड़ जाता तो दादा भीष्म किधर जाते? पांचों भाई की पार्टी, नहीं बाबूजी? बंटवारा हो गया, इंद्रप्रस्थ पांचों भाई के हिस्सा में गया, इंद्रप्रस्थ का राज, और हस्तिनापुर का राज 100 भाई की पार्टी में गया। अब तो अलग अलग रहने लगे, नहीं? उधर जो है पांचों भाई में सबसे बड़ा भाई धर्मराज राजा बनकर के रहने लगे। एक दिन सोचे कि विश्व शांति यज्ञ करो। यज्ञ करने से क्या होता है जानते हैं? बड़े बड़े विद्वान जो आते हैं प्रवचन करते हैं कि माँ की सेवा करनी चाहिए, बाप की सेवा करनी चाहिए, पति पत्नी में प्रेम रहना चाहिए, नहीं? मर्द को भी समझना चाहिए कि मेरी पत्नी लक्ष्मी है, औरत को भी समझना चाहिए कि मेरे पतिदेव विष्णु भगवान है, नहीं? नहीं तो गौर कीजिए, जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा है समझ जाइए दरिद्रा देवी का निमंत्रण है। देख लीजिए,
बहुत जगह पति लाठी लेके पत्नी झाड़ू लेके, नहीं, चाहे 50 बीघा का मालिक हैं, चैन नहीं। आप लोग जानते होंगे। अब पत्नी को भी वैल्यू दीजिए। पत्नी को तो चाहिए कि पति हैं, पतिव्रता नारी के लिए कहा गया है कि सास ससुर को भोजन देकर पति की सेवा करती है, तो अपने को कान कहे, सात खानदान को तार देती। क्या गो? 7 गो खानदान को तार देती। और मर्द के लिए भी, जो पुरुष है उनके लिए भी कहना है कि बिना वजह पत्नी को नहीं पीटिए। बहुत जगह पी के आते हैं ना, एक आदमी पी के आया और रोटी और दाल खा रहा था, अब मोबाइल देख रहा था, अब बगल में लोटा में पानी था, रोटी लिया नहीं, और उसको दाल में मिला के खाना चाहिए, पिए हुए था, लोटा में जो पानी है उसे में डुबा के दे रहा, बड़का मोबाइल देख रहा, कहो कि आज फिर तुमको लाठी लगेगी। पत्नी बोली गलती क्या हो गई हमसे? पति बोला कि तुमको कहते हैं ना दाल ठीक से बनाओ, आज भी दाल में नमक नहीं दिया, पानी जैसे लगता है, पानी जैसे, फिर बवाल होगा। और तो पानी खाइए रहा। उधर से पत्नी आई, खींच लिया मोबाइल, कहा कि देखिए ना, पानी के साथ खाते हैं तो पानी जैसे नहीं लगेगा। कहा ओ, हम तो सोचे कटोरा में रोटी डुबा रहे इतने लोटा में डुबा रहे। भोजन करना चाहिए तनी ठीक से, नहीं। एक जगह अपने खा रहा था पूरी रसगुल्ला का भोज, संग में बेटबो था, वो खा रहा था, तो ध्यान दे के खाना चाहिए। उसका बेटा रसगुल्ला उसको अच्छा नहीं लगता था, पूड़िए बढ़िया लगता। बेटा कहता रे रसगुल्ला खाओ ना रे रसगुल्ला, ध्यान है उधर बेटा के तरफ, रसगुल्ला खाओ ना रसगुल्ला, इधर दैयो रहा, मशीन चालू है। संजोग से नीचे में बैठल था, एगो छटका बैंग कुदक के पत्ते पर आ गए, रसगुल्ला के बीच में ई बेंगो समेट के मुंह में डाल दिया। बेटा को रसगुल्ला खिलाने के फिर में अपने मेढक खा गया बेंग। इसलिए सोच समझ के खाना चाहिए, नहीं। बाबूजी उधर देखिए, मैं कहने जा रहा था कि उधर जो है राजा बन गए, कौन? धर्मराज। कहा यज्ञ कर देते हैं, यज्ञ में प्रवचन करता आते हैं, नहीं, अच्छी अच्छी बात बोलते हैं तो ज्ञान होता है, तो इसके लिए कृष्ण को बुलाना जरूरी। बड़का भाई धर्मराज कहा मझला भाई संजला भाई अर्जुन से कि जाओ कृष्ण को बुला के लाओ। चल दिया कृष्ण भगवान को बुलाने। पहुंच गया भगवान के पास आवाज देते हुए, कि दे दो कन्हैया थोड़ा प्यार हो, कि
दे दो कन्हैया थोड़ा प्यार, और कुछ भी न चाहूं तुमसे सांवरे। दे दो कन्हैया तोरा प्यार हो, दे दो कन्हैया तोरा प्यार, और कुछ भी न चाहो तुमसे सांवरे। दे दो कन्हैया तोरा प्यार हो, दे दो कन्हैया तोरा प्यार। एक बार जयकार हो जाए, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। दे दो कन्हैया तोरा प्यार हो, दे दो कन्हैया तोरा प्यार, और कुछ भी न चाहो तुमसे सांवरे। दे दो कन्हैया तोरा प्यार हो, दे दो कन्हैया तोरा प्यार। दौलत कमाई शोहरत कमाई फिर भी चैन नहीं। दौलत कमाई शोहरत कमाई फिर भी चैन नहीं है। खूब दौलत है, याद कर लीजिए, और भगवान की कृपा नहीं है तो शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहा गया है, एक भक्त कहता भगवान से कि भगवान दौलत कमाई शोहरत माने प्रतिष्ठा, दौलत मतलब दौलत, दौलत कमाई शोहरत कमाई फिर भी चैन नहीं है। दौलत कमाई शोहरत कमाई फिर भी चैन नहीं है। सुख और आनंद जो तेरे दर पे कहीं और नहीं, सुख और आनंद जो तेरे दर पे कहीं और नहीं है। सुख और आनंद जो तेरे दर पे कहीं और नहीं है। ले लो शरण में एक बार हो, ले लो शरण में एक बार, और कुछ भी न चाहूं तुमसे सांवरे। दे दो कन्हैया तोरा प्यार हो, दे दो कन्हैया तोरा प्यार, और कुछ भी न चाहूं तुमसे सांवरे। दे दो कन्हैया तोरा प्यार हो, दे दो कन्हैया तोरा प्यार हो, दे दो कन्हैया तोरा प्यार। एक बार जयकार हो जाए, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। द्वारिका पहुंचे अर्जुन जी, भगवान देखे अर्जुन किधर आए हो? अर्जुन कहा कि आप सब कुछ जानते हैं सरकार, आपके एक एक रोम में, रोम में रुइयां, एक एक रोम में अनंता करोट ब्रह्मांड पल रही है। ये ब्रह्मांड पल रहा है, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है।
हमसे पूछना चाहते हैं, पूछिए। क्यों आया हूं कि मेरे भैया धर्मराज विश्व शांति यज्ञ करना चाहते हैं, उसमें आपकी बुलाहट। भगवान यज्ञ के नाम पर जूता भी नहीं पहने, मतलब हम लोग जूता पहनते ना, भगवान खड़ा पहनते, खड़ा भी नहीं पहने, पैदले चल दिए। अरे तो रास्ते में जंगल पड़ता था, खांडवन। तो ये अग्नि देवता जो है, ये ब्राह्मण के भेष में आए, कहते प्रणाम प्रभु, भगवान के खुश रहिए। क्या बात? अग्नि देवता बोले सरकार, इस जंगल में मैं दानव नाम का एक राक्षस अपना से कमजोर जीव को तंग करता है। नहीं, आजकल भी गांव घर में अपना से कमजोर को जो सतावे, बुझ जाइए राक्षस से। बाबूजी कहते सरकार उसको मार दिया जाए। तो भगवान तो लीलाधारी, भगवान सोचे इसी बहाने अर्जुन को हथियार दिलवा दे। देखिए भगवान की लीला। भगवान को सुनिए, मैं दानव को तो मारेंगे, लेकिन एक तरफ हम रहेंगे और उधर भाग जाएगा तब। इसलिए अर्जुन को भी न पर्याप्त मात्रा में बाण चाहिए। और ये तो लड़ने के लिए नहीं है, लड़ने के लिए जाते तब न लोग 2-4-500 राउंड गोली लेके जाते नहीं। और कोई रंगबाज है, कुटमैती गए तो वही 10-20 गो ले, जैसा सुना हूं, देखा नहीं हूं भाई। हम लोगों को रंगबाज से भेंट हो जाए तो तुरंत पराने निकल जाएगा। एक बार निरहो लेके कह दिया रुको, बस हाल खड़ा। उधर में कहने जा रहा था बाबूजी, भगवान कहते इसको बाण ज्यादा तो है नहीं। अग्नि देवता बोले कि हम ऐसा तरकस देंगे कि जिसमें बाण नहीं कमेगी। तनी बगल साउंड के भगवान कहे बाण चाहिए। अग्नि देवता अच्छे तरकस दिए कि इसमें कभी बाण नहीं कमेगी। एक तरफ अर्जुन, एक तरफ एक तरफ अर्जुन जी, एक तरफ भगवान कृष्ण, और एक तरफ उधर जो है अग्नि देवता। देखिए बाबूजी,